राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चनों को पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 48वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 20 क्वेश्चनों को याद करते हैं, जैसे जब भी हमारा परीक्षा हो जनवरी में हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? 1996 में, 1997 में, 1998 में या 2000 में? तो इसका सही जवाब है, भारत में नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? मई 1997 में पहली बार नागरिक घोषणा पत्र को अपनाया गया था भारत द्वारा 1997 में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ। तो जो इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। तो जो इसका सही जवाब है, ए ऑप्शन सही है, लखनऊ में पंचायती राज निदेशालय जवाहर भवन में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है? 5, 7, 9, 10। इसका सही जवाब है, नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। जो विषय है, पहला विषय है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, दूसरा विषय है हमारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तीसरा विषय है पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, चौथा विषय है पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, पांचवा है विकेंद्रीकृत कार्यक्रम, छठा है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण और सातवां है पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में शामिल नहीं है। अभी हमने आपको 7 विषयों को बताया, इनमें से एक है जो 7 विषयों में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता शामिल है, उसमें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भी शामिल है, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था भी शामिल है, लेकिन पंचायतों में रोजगार का सृजन उन 7 विषयों में शामिल नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में किस अनुपात में धनराशि का आवंटन किया जा रहा है? रेशियो हमारे सामने है 50-25-25, 50-30-20, 70-10-20 और 60-10-30। जो सही जवाब है वो 70-10-20 है। 70 ग्राम पंचायत को, 10 क्षेत्र पंचायत को और 20 जिला पंचायत को आवंटन किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको अपडेट दे दूं, ये क्वेश्चन 12वें वित्त आयोग संबंधित है, लेकिन जो अभी हाल में हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है। और 15वां वित्त आयोग में क्या रेशियो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के फंड आवंटन के लिए, अलॉटमेंट के लिए? तो मैं आपको बता दूं, 70-15-15 है। अब जो ये 10 और 20 था, इसे अब 15-15 कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को बराबर दिया गया है और ग्राम पंचायत का ज्यों का त्यों 70% बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? 2000-2001 में, 2001-2002 में
2002-2003 में या 2003-2004 में, तो केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में इसे 12 जनपदों में शुरू किया गया था। इसे बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित किया गया था। जो हमारा ऑप्शन सही है वह सन 2001 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसकी हमने बात की अभी, उसके तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में 2001 में शुरू किया गया था। तो उस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताया, सबसे पहले 12 जनपदों में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से उसे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में विस्तारित किया गया। तो सबसे पहले किस में किया गया? 12 जनपदों में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु न्यूनतम कितने महीनों में एक बार पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है 2 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका सही जवाब है न्यूनतम 3 माह में एक बार पंचायत एवं भूमि प्रबंधन समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से ग्राम प्रधान निरीक्षण करे, ताकि ग्राम प्रधान जनमानस को ग्राम समाज की संपत्ति की जानकारी दे सके। जो भी हमारे गांव में पट्टा की जमीनें या ग्राम सभा की जमीनें हैं, उनको 3 माह के अंदर निरीक्षण करना चाहिए, पता करना चाहिए उस पर कोई अवैध रूप से कब्जा तो नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदारी प्रधान का होता है, प्रधान को चेक करना चाहिए और ग्राम जनमानस के सामने बताना चाहिए जितनी भी जमीनें हैं ग्राम सभा की वह सब अच्छे रूप से हैं, किसी गरीब के पास है या वो ग्राम सभा के कब्जे में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति किया जाता है स्थानीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा? जो सही जवाब है, ग्राम पंचायत सहायक की जो नियुक्ति है स्थानीय सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति स्थानीय सरकार द्वारा की जाती है या ग्राम पंचायत के कार्यों के क्रियान्वयन में सहायक के रूप में भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसे पंचायत द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत सहायक की, खंड प्रमुख की या खंड विकास समिति सदस्य की? तो ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सहायक की होती है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों के विवरण को ब्लॉक तक पहुंचाने का कार्य भी ग्राम पंचायत सहायक का ही होता है। अभी उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा रही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम सभा के सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत सहायक द्वारा या कंप्यूटर विशेषज्ञ कर्मचारी द्वारा? तो इसका भी सही जवाब ग्राम पंचायत सहायक है। ग्राम पंचायत का इन्हीं कामों के लिए उसकी नियुक्ति की गई है कि वो कागजों को तैयार करेगा, ब्लॉक तक पहुंचाएगा और कंप्यूटर पे जो भी काम है वो वहीं पंचायत भवन में ही बैठ कर करेगा। उसे बार बार ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कंप्यूटर में बैठ कर ही कागजातों को मेल कर सकता है, ब्लॉक तक भेज सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा तथा मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी संबंधित विवरण व्यवस्थित रूप से कौन रखता है? ग्राम सभा, पंचायत समिति सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष या ग्राम पंचायत सहायक? जो इसका सही जवाब है, मनरेगा के कार्यों का लेखा जोखा तथा मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी संबंधित विवरण को व्यवस्थित रूप में पंचायत सहायक रखता है। कौन रखता है? तो यह भी कार्य हमारे पंचायत सहायक का ही होता है, जिसे नियुक्त किया गया है। हाल में उत्तर प्रदेश में हर पंचायत भवन में पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा रही है। आप देखिए आपके गांव में भी की गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गांव में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होने पर
उसे मुआवजा दिलाने के लिए दस्तावेज संबंधित सहयोग कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत सहायक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायत सहायक द्वारा गांव में किसी भी तरह की दुर्घटना या आपदा की स्थिति में मुआवजा दिलाने का कार्य जो पंचायत सहायक ही करता है। वो फोटो खींचता है, फोटो खींच के वो लेखपाल और तहसील में उसे भेजता है। जो भी मुआवजा उसे मिल सकता है उसे भी दिलाने का कार्य पंचायत सहायक ही करता है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत सहायक के क्या कार्य हैं? योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं की देखरेख करना, ग्राम पंचायत की योजनाओं के निर्माण में मदद करना, या उपयुक्त सभी। जो इसका सही जवाब है वो डी ही है, उपयुक्त सभी कार्य ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किया जाता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी पंचायत सहायक से संबंधित है। पंचायत सहायक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? आय प्रमाण पत्र बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना, या अंक पत्र बनवाना। अंक पत्र पंचायत सहायक नहीं बनाता। अंक पत्र के लिए आपको पढ़ाई करनी होती है, वह यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आपका अंक पत्र बनाता है। बाकी के कार्य पंचायत सहायक द्वारा किया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो कि आप पंचायत सहायक से बनवा सकते हैं। तो अंक पत्र जो है यह पंचायत सहायक नहीं बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनरेगा जॉब कार्ड बनाने में सहयोग कौन करता है? रजिस्ट्रार, जिला विकास अधिकारी, तहसीलदार, या पंचायत सहायक। तो इसका भी सही जवाब है पंचायत सहायक। पंचायत सहायक को आप सीएससी होता है ना गांव में, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, उसी की तरह समझिए। उसी के लिए इसका अलॉटमेंट नियुक्ति किया गया है कि जो भी कार्य सीएससी से संबंधित है वह एक जगह पंचायत भवन में बैठकर पंचायत सहायक कर दिया करेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायत सहायक मनरेगा संबंधित कौन कौन से कार्य करता है? जॉब कार्ड बनवाना, निगरानी करना, क्रियान्वयन में सहयोग, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है वह है हमारा उपयुक्त सभी। पंचायत सहायक द्वारा मनरेगा संबंधित कार्यों के अंतर्गत जॉब कार्ड बनवाना, निगरानी करना, क्रियान्वयन संबंधित लेखा जोखा रखना होता है। इसलिए उपयुक्त सभी कार्य भी सहायक के ही हैं, पंचायत सहायक के ही हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। गांव के लोगों की समस्या को प्रधान तथा सचिव तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? खंड विकास समिति सदस्य द्वारा, पंचायत सहायक द्वारा, ग्राम सभा द्वारा, जिला पंचायत सदस्य द्वारा। आपने इतने क्वेश्चन देख लिए पंचायत सहायक से संबंधित कि आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका भी सही जवाब पंचायत सहायक ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने और इसका भी उत्तर आपने पहले ही गेस कर लिया होगा क्या होने वाला है। फिर भी चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में सहायता कौन करता है? तो आप तुरंत बता देंगे ग्राम पंचायत सहायक ही करता होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत सहायक ही करता है। इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने और आज का आखिरी प्रश्न है, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको पता तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ पूछना बताना हो तो कमेंट कर पूछ बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।